हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पीटीटीएच की न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियान फ्लावर सेक्ट में आ चुका था और जियान यूनियन की तरफ से फ्लावर सेक्ट की लीडर पोजीशन को पाने के लिए वाजिन और उसके कंपेनियन के साथ फाइट किया था और जियान बहुत ही आसानी से उन दोनों को हरा भी दिया था और साथ ही जियान इस कॉम्पिटिशन को भी विन किया था। इस वजह से आप यूनियन बन चुके हैं फ्लावर सेक्ट के न्यू लीडर और यही से आज की नॉवेल स्टार्ट होती है, जहाँ पर जियान फ्लावर सेक्ट में ही कुछ दिन रहने की डिसाइड करता है, क्योंकि अभी के लिए जियान को अपने मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करना है और इस वजह से वो यूनियन से पूछता है कि अभी के लिए फ्लावर सेक्ट में कोई अच्छी सी जगह है जहाँ पर जियान कल्टीवेशन कर पाए, क्योंकि भले ही ये फ्लावर सेक्ट एक फीमेल सेक्ट है, फिर भी यहाँ पर काफी पावरफुल लोग मौजूद है। इस वजह से जियान की बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करते वक्त कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और इस वजह से यूनियन भी जियान को फ्लावर सेक्ट की एक जगह के बारे में बताती है जहाँ पर जियान टेंशन फ्री होकर अपने कल्टीवेशन कर सकता है और उसके बाद यूनियन जियान को उस जगह पर ले जाती है और जियान उस जगह की एनर्जी को सेंस करके खुश हो जाता है और यूनियन को थैंक यू बोल के जियान अपने कल्टीवेशन पोजीशन पर बैठ जाता है और यूनियन थोड़ी देर तक जियान को प्यार भरी आंखों से देखने के बाद से फ्लावर सेक्ट की तरफ चली जाती है और हम देखते हैं जियान को, जो अभी के लिए पहले अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करने के डिसाइड करता है, क्योंकि जियान और याओलिंग की फाइट में जियान ने अपनी 4 कलर की एंग्री बुद्ध लोटस को यूज किया और इस वजह से जियान की जो दुई की लेवल है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है और इस वजह से जियान पहले उसे ही रिकवर करने लगता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करना उतना भी आसान नहीं होगा। इस वजह से जियान को अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करना होगा और कुछ ही देर में जियान अपने लगभग पूरी दुई को ही रिकवर कर लेता है और उसके बाद वो अपनी आंखों को खोलते हुए कहता है, अब टाइम आ गया है मैं बोन चिलिंग फ्लेम को अपने साथ मर्ज करूं और ये कहते ही जियान अपनी कुछ हैंड साइन को बनाने लगता है। इस वजह से जियान की फोरहेड से बोन चिलिंग फ्लेम बाहर आ जाता है और उसके बाद बोन चिलिंग फ्लेम जियान की पूरी बॉडी को ही कवर कर लेता है और ये देख के जियान भी स्माइल करके अपनी कल्टीवेशन पोजीशन पर चला जाता है और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं सोल स्टेज के अंदर जियान को और अभी के लिए जियान काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि भले ही ये बोन चिलिंग फ्लेम जियान की स्ट्रेंथ में उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट ना करे, बट इसको अपने साथ फ्यूज करने के बाद जियान का जो फ्लेम मंत्र है वो जरूर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तब जियान अपनी एंग्री बुद्ध लोटस को और भी एफिशिएंटली यूज कर पाएगा और ये सब सोचते हुए जियान अपनी 3000 लोटस हार्ट फ्लेम की मदद से बोन चिलिंग फ्लेम को सप्रेस करने लगता है, क्योंकि 3000 लोटस हार्ट फ्लेम बोन चिलिंग फ्लेम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से बोन चिलिंग फ्लेम उसके अगेंस्ट में रेजिस्ट भी नहीं कर पा रहा है और ये देख के जियान काफी ज्यादा खुश हो रहा है, क्योंकि जियान की जो फ्यूजन प्रोसेस है वो काफी ज्यादा स्मूथली चल रहा है और इस वजह से जियान सोचने लगता है अगर इसी तरह से फ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहा तो बस 1 महीने में ही जियान इस बोन चिलिंग फ्लेम को अपने साथ मार्च कर लेगा और आगे के लिए जियान को किसी भी चीज की टेंशन नहीं है और इस वजह से जियान ज्यादा जल्दबाजी नहीं करता है, क्योंकि अभी के लिए जियान फ्लावर सेक्ट के अंदर है। इस वजह से इस प्रोसेस में 1 महीने से ज्यादा भी लग जाए तो भी जियान को कोई भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर अगर किसी को पता चल जाता है जियान के पास फ्लेम मंत्र जैसी कोई चीज है जो एक से ज्यादा हेवनली फ्लेम को आपस में मार्च कर सकता है, तो बहुत सारे लोग हाथों के जियान के पीछे पड़ जाएंगे और उन सबको अगर जियान साइड भी रख दे तब भी जो हॉल ऑफ सोल है वो तो जियान का पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा और इस वजह से जियान को जल्द से जल्द पावरफुल बनना ही पड़ेगा। और भले ही मास्टर अभी के लिए बैंशंग बन चुके हैं, बट जियान मास्टर के साए में हमेशा तो नहीं रह सकता। इस वजह से जियान अपनी कल्टीवेशन में ध्यान देने लगता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, बट जियान अपनी मर्जर प्रोसेस को कंटिन्यू चालू रखता है। उसके बाद सीन चेंज होके हम बाहर के सीन को देखते हैं, जहाँ पर अभी के लिए यूनियन, नालानियन और क्यूलिंग आई हुई थी और वो लोग अभी के लिए जियान को ही देख रहे थे और तभी नालानियन कहने लगती है जियान को गए हुए बहुत टाइम हो चुके हैं, आखिर जियान को इतना टाइम क्यों लग रहा है। और ये सुन के यूनियन कहते हैं अभी के लिए हमें जियान की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो अभी के लिए इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो अपने आप को संभाल सकता है और ऐसे भी 1000 के लिए लॉन्ग टाइम कल्टीवेशन में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सुन के नालानियन तो शांत हो जाती है, बट अभी के लिए यूनियन नालानियन से भी ज्यादा अंदर से टेंस लग रही है, क्योंकि उसे भी जियान के लिए काफी ज्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि जब से जियान अंदर गया है तब से लेकर अब तक फ्लावर सेक्ट के एनवायरनमेंट काफी ज्यादा वार्म हो गया है, बट यूनियन से भी ज्यादा टेंशन हो रही थी फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स को, क्योंकि जब से जियान ने अपनी 4 कलर की एंग्री बुद्ध लोटस को परफॉर्म किया है ये लोग समझ चुके थे जियान कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है। इस वजह से उन्हें डर है अगर जियान ऐसा वैसा कुछ कर
कर दिया तो ये फ्लावर सेक्ट के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अभी के लिए जियान की बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है उसे वो लोग भी सेंस कर पा रहे हैं। इस वजह से उन्हें डर है कि जियान पूरी फ्लावर सेक्ट को ही उड़ा ना दे। बट जियान यूनियन की फ्रेंड है, इस वजह से वो लोग डायरेक्टली कुछ कह भी नहीं पा रही है। और यूनियन ने जियान की पूरी जिम्मेदारी ली है और यूनियन भी हर दिन जियान को चेक करती है। तो इस वजह से फ्लावर एल्डर्स अभी भी चुप है। बट यूनियन को डर है ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अगर जियान सही टाइम पर अपनी कल्टीवेशन से नहीं जागा तो फास्ट एल्डर जरूर जियान को जगा देगा और इससे जियान की कल्टीवेशन में काफी इफेक्ट पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं क्विलिंग को, जो अभी के लिए सबसे ज्यादा टेंशन फ्री लग रही थी, क्योंकि क्विलिंग अपनी ट्रिपल जेड ग्रीन प्यूपल आइज से जियान के ऑरे को पूरी तरीके से सेंस कर पा रही है। और इस वजह से वो जानती है बाहर भले ही माहौल गर्म है पर जियान के बॉडी के अंदर एकदम सब कुछ स्टेबल है। और ऐसे ही वो लोग वहीं पर काफी टाइम तक रुकते हैं। बट तभी यूनियन कहते हैं लगता है आज भी जियान पूरा दिन तक कल्टीवेशन करेगा, तो इस वजह से हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ये सुन के वो दोनों भी हमें नोट कर देती है और उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं। मगर तभी फ्लावर सेक्ट में बहुत ही बड़ी भूकंप आ जाती है और ये भूकंप उसी स्टोन स्टेज की तरफ से आ रहे हैं जहाँ पर जियान अभी के लिए कल्टीवेशन कर रहा है। और हम देखते हैं जियान को, जिसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगता है। और अभी के लिए जियान जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी बॉडी से भयानक एनर्जी को रिलीज कर रहा है। और इस चीज को यूनियन भी सेंस कर लेती है, क्योंकि अभी के लिए यूनियन के बॉडी में ओल्ड सेक्लेटर की तुर्की है। इस वजह से वो उन दोनों से कहती है लगता है जियान जागने वाला है, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा पीछे हो जाना चाहिए। और इस वजह से वो लोग थोड़ी सी पीछे चले जाते हैं और आसमान में खड़े खड़े जियान को ही देखने लगते हैं। और अभी के लिए जियान की बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है वो सीधा आसमान में जाकर टकरा रही है और उसमें से जो एनर्जी निकल रही है वो पूरी फ्लावर सेक्ट में ही फैल जा रही है। और इस एनर्जी को फ्लावर सेक्ट की एल्डर्स भी सेंस कर लेती है और इस वजह से वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। और तभी सेकंड एल्डर जब जियान के ऑरे को सेंस करती है वो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो कहने लगते हैं आखिर ये लड़का कोई इंसान है या कुछ और, क्योंकि इतने कम टाइम में उसने अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा कैसे बढ़ा लिया, क्योंकि किसी नॉर्मल पर्सन को इतनी स्ट्रेंथ को हासिल करने में कई साल लग जाती है। बट इस लड़के ने तो बस एक महीने में ही उतने स्ट्रेंथ को अचीव कर लिया है। तभी फास्ट एल्डर कहती है ये लड़का सच में याओचैन की डिसेबल कहलवाने के लायक है और ये जिस तरह के कल्टीवेशन कर रहा है मुझे नहीं लगते है शायद ही कोई इस तरह के कल्टीवेशन करता है। और इस वजह से मुझे लगता है ये लड़का जरूर फ्यूचर में अपने और अपनी मास्टर की पूरी दुई के कॉन्टिनेंट पे और भी ज्यादा फेमस कर देगा और थोड़ी ही देर में वो जगह पूरी तरीके से शांत हो जाती है। और अभी के लिए जियान की बॉडी से जो एनर्जी निकल रहा है उसकी इंटेंसिटी भी काफी ज्यादा कम हो गई है। बट तभी वहाँ पर कुछ अजीब सा होता है और आसमान में थंडर लाइटनिंग के साथ काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट होने लगता है। और इस चीज को देख के फास्ट एल्डर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये तो एक टियन क्लास टेक्निक है, बट ये कैसे हो सकता है, आखिर ये लड़का एक टियन क्लास दाव टेक्निक को कैसे बना सकता है। और ये सुन के नालानियन शॉक्ड होते हुए कहती है टियन क्लास दाव टेक्निक ये क्या है। और ये सुन के फास्ट एल्डर बताने लगते हैं इस तरह के थंडर लाइटनिंग तभी होते हैं जब कोई अल्केमिस्ट फील लाइटनिंग को समन करता है या फिर कोई दावशांग हेवन से एनर्जी को समन करता है या फिर कोई बंदा टियन क्लास दाव टेक्निक को बनाता है। और अभी के लिए जियान ना ही किसी पिल को बना रहा है और ना ही जियान अभी तक दावशांग में पहुंचा है। इस वजह से इस थंडर लाइटनिंग का साफ साफ मतलब जियान किसी टियन क्लास टेक्निक को जन्म दे रहा है। और अभी के लिए फास्ट एल्डर काफी ज्यादा शॉक्ड है, आखिर जियान ये सब कैसे कर पा रहा है, क्योंकि फास्ट एल्डर जियान से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिर भी वो एक टियन क्लास दाव टेक्निक को नहीं बना सकती है। इवन पूरी सेंट्रल प्लान में कुछ गिने चुने लोग ही है जो इस तरह के टेक्निक को बना सकता है। इवन जियान की मास्टर लेजेंडरी याओचैन भी शायद ही एक टियन क्लास दाव टेक्निक को बना सकते हैं। और अभी के लिए फास्ट एल्डर इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मान पा रही है। बट जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ उनकी आंखों के सामने है, इस वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी ये मानना ही पड़ेगा जियान ने वो कारनामा कर दिखाया है जो फ्लावर सेक्ट की ओल्ड जनरेशन भी कर नहीं पाई है। इस वजह से याओचैन तो वाकई ही काफी ज्यादा लकी है क्योंकि उसे इस तरह के डिसेबल मिला है। इस वजह से अभी के लिए वो लोग भी जियान को लेकर काफी ज्यादा खुश है। और अभी तक जियान को जो रिस्पेक्ट मिलता था वो उसके मास्टर की वजह से था, क्योंकि उसके मास्टर याओचैन पूरी सेंट्रल प्लान में एक हिस्ट्री को क्रिएट किया था। बट अब जियान को भी मास्टर याओचैन की तरह पूरी सेंट्रल प्लान में जाना जाएगा। और जियान के ऐसे कारनामे देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके हैं और यूनियन तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होके जियान को लेकर अपने ख्यालों में ही खोई हुई है। और इस वजह से फास्ट एल्डर यूनियन को देख के सोचने लगती है लगता है यूनियन और जियान बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और शायद एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। और ये अच्छा ही हुआ मैंने फ्लावर सेक्ट को फॉलिंग स्टार पवेलियन की अलायंस बनाने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये लड़का जिस हिसाब
से चल रहा है, ये फ्यूचर में काफी सारा कारनामे करेगा और साथ ही सेंट्रल प्लान में न्यू हिस्ट्री को क्रिएट करेगा और इसका फायदा हमारे फ्लावर सेक्ट को भी होगा। और फर्स्ट टेलर यूनियन को देख के सोचते हैं प्रीवियस लीडर आपकी नजर तो वाकई ही काफी अच्छी है, पता नहीं आप यूनियन के अंदर क्या देख के यूनियन को फ्लावर सेक्ट की लीडर बनाया है। बट यूनियन लीडर बनने के बाद अब लग रही है हमारे फ्लावर सेक्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। और उसके बाद हम देखते हैं उस माउंटेन को जिसमें बहुत ही बड़ी एनर्जी की ब्लास्ट होती है और साथ ही जियान आसमान में जाके खड़ा हो जाता है और अभी के लिए जियान एकदम ठीक ठाक लग रहा है। और जियान जब अपनी आंखों को खोल के आसमान की तरफ देखता है वो भी शॉक्ड हो जाता है और जियान अपनी मन ही मन सोचने लगता है आखिर यहाँ पर हेवन एनर्जी को किसने समन की। और जियान अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालने के बाद जियान को याद आ जाता है शायद ये सब उसी ने ही किया है और इस वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर ताकझक करने लगता है। और जियान सेंस करता है जियान के जो फ्लेम मंत्र है वो इवॉल्व हो चुका है और वो बन चुका है एक टियन क्लास ताओटेक। और ये देख के जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जियान अपने फ्लेम मंत्र को एक्टिवेट करते ही आसपास के जो नेचुरल दुईकी है वो बहुत ही तेजी से जियान की बॉडी के अंदर आने लगता है। और जियान की ये सब करतूत को देख के फ्लावर सेक्ट के मेंबर्स और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि जियान आसपास की लगभग 1000 मीटर की सारे नेचुरल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर रहा है। इस वजह से वो लोग सोच में पड़ जाते हैं आखिर जियान इतनी नेचुरल एनर्जी को दुईकी में कन्वर्ट कैसे करेगा। बट हम देखते हैं जियान को जिसके अंदर सारे नेचुरल एनर्जी जाते ही जियान की हेवनली फ्लेम उन नेचुरल एनर्जीज को बहुत ही फास्ट तरीके से रिफाइन कर लेती है और जियान के दुईकी पाथ में स्टोर होने लगती है। और इस चीज को देख के जियान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जियान को अब अपनी दुईकी को रिकवर करने के लिए ज्यादा लंबे टाइम की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले जियान किसी पावरफुल ओपोनेंट के खिलाफ बस एक बार ही अपनी 4 कलर एनरीबुतो लोटस की पावर को यूज कर पाता था और उसके बाद उसके दुईकी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता था। बट अभी के टाइम अगर देखा जाए तो अब जियान अपनी 4 कलर के एनरीबुतो लोटस को मल्टीपल टाइम यूज कर पाएगा और जियान के करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से वो 2-2.5 एनरीबुतो लोटस को तो बना ही लेगा क्योंकि जियान की फ्लेम मंत्र अभी भी टियन क्लास में पूरी तरीके से अपग्रेड नहीं हुआ है। इस वजह से जियान की स्ट्रेंथ भी बस 2 स्टार ही इंक्रीज हुआ है और अभी के लिए जियान काफी ख्याली पुलाव पका रही है क्योंकि जियान के पास अभी के लिए काफी सारे ट्रम्प कार्ड मौजूद है। इस वजह से 5-6 स्टार के दाओजोन को हराने के लिए जियान को अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसे लग रहा है वो 9 जोन को भी चकमा देके उसे हरा सकता है। और जियान ये सब ख्याली पुलाव पका ही रहा था तभी वहाँ पर यूनियन आ जाती है और जियान की फेस के स्माइल को देख के वो भी समझ गई है जियान अभी के लिए खड़े खड़े सपने दिख रहा है। इस वजह से यूनियन जियान से पूछने लगती है जियान अभी के लिए तुम ठीक तो हो ना। और यूनियन की आवाज सुन के जियान भी अपने आंखें खोल लेता है और यूनियन को सामने देख के जियान यूनियन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अभी के लिए मैं ठीक हूँ। बट जियान के हाथ पकड़ने की वजह से हम देखते हैं यूनियन को जो अभी के लिए काफी ज्यादा एम्बेरेस फील करने लगती है। इस वजह से वो जियान को कहती है आखिर जियान तुम क्या कर रहे हो। और ये सुनकर जियान कहता है मैं तो बस तुम्हारी दुईकी को चेक कर रहा हूँ। अभी के लिए ग्रैनी हुआ की दुईकी तुम्हारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। और ये सुनकर यूनियन काफी ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है और उसके गाल और भी ज्यादा लाल हो जाती है। और जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से यूनियन की बॉडी को चेक करने लगता है और थोड़ी देर यूनियन की बॉडी को चेक करने के बाद जियान यूनियन से कहता है ये ग्रैनी हुआ तो वाकई काफी कमाल की है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी अगर वो अपनी 8 स्टार दाओजोन स्ट्रेंथ को किसी दाओजोन बंदे के अंदर डायरेक्टली डालेगी तो उस एनर्जी को वो बॉडी संभाल नहीं पाएगी और बम की तरह फूट जाएगी। इस वजह से ग्रैनी हुआ ने अपनी दुईकी को एक स्पेशल शील्ड की मदद से सील करके रखी है जिससे ग्रैनी हुआ की पूरी दुईकी यूनियन की बॉडी में पूरी तरह से ट्रांसफर ना हो पाए और यूनियन धीरे धीरे ग्रैनी हुआ की दुईकी को एब्सॉर्ब कर पाए। और ये सुन के यूनियन भी हमें नोट कर देती है और कहती है अभी के लिए इस शील्ड की वजह से भले ही मैं काफी कम एनर्जी को एब्सॉर्ब कर पा रही हूँ बट इस दुईकी की वजह से मेरी जो कल्टीवेशन है वो पहले से कई ज्यादा फास्ट हो चुकी है। बट हम देखते हैं जियान को जो कहता है अभी के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ इनफ नहीं है क्योंकि अभी तुम फ्लावर सेक्ट की लीडर हो। इस वजह से किसी को अगर पता चला तुम्हारी बॉडी में एक बहुत ही बड़ा एनर्जी सोर्स कैद है तो कोई भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा। इस वजह से तुम्हें जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा। और जियान की बात सुनकर यूनियन भी हमें नोट कर देती है बट अभी के लिए यूनियन के पास ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिसके थ्रू वो पूरी एनर्जी को रिफाइन कर पाए। और यूनियन की बात सुन के जियान स्माइल करते हुए कहता है अभी के लिए तुम टेंशन मत लो मेरे पास ऐसे बहुत सारे टेक्निक है जिसकी मदद से मैं इस शील्ड को थोड़ी देर के लिए ओपन कर सकता
सकता हूँ। और ये सुनकर यूनियन भी खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर फर्स्ट एलर आ जाती है और जियान एलर को ग्रीट करते हुए कहता है, अभी के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा आप लोगों को इतना परेशान करने के लिए। और अभी के लिए जियान की जो एक्टिविटी है वो फर्स्ट एलर अपनी आंखों से देख चुकी है। इस वजह से वो जियान से कहती है कोई बात नहीं। और उसके बाद सीन चेंज हो जाती है और हम लोग एक रूम की सीन को देखते हैं जहाँ पर यूनियन अभी के लिए कल्टीवेशन पोजीशन पर बैठी हुई है और अभी के लिए जियान यूनियन के सामने खड़ा हुआ है। तभी जियान यूनियन से कहता है, अभी के लिए मैं उस शील्ड को ब्रेक करने वाला हूँ। इस वजह से तुम्हारी बॉडी में जो दुई का फ्लो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और इस वजह से तुम्हें काफी ज्यादा पेन भी फील होगा। और ये सुनकर यूनियन भी हमें नोट कर देती है। तभी जियान अपनी न्यू हेवनली फ्लेम को बाहर निकल के यूनियन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगता है और जियान की न्यू हेवनली फ्लेम यूनियन की बॉडी के अंदर एंटर करते ही आसपास के टेम्परेचर काफी ज्यादा कोल्ड हो जाती है। बट यूनियन को तो कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है और तभी जियान उस शील्ड के अंदर एक क्रैक ला देता है। इस वजह से उस शील्ड में से काफी ज्यादा एनर्जी यूनियन के बॉडी में फ्लो होने लगती है और अभी के लिए यूनियन को काफी ज्यादा पेन हो रही है और इस वजह से यूनियन भी अपने अंदर कंसंट्रेट करने लगती है और वो सीधा पहुंच जाती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर अभी के लिए ओल्ड सेक्ट मास्टर की एनर्जी की याद है। और अभी के लिए यूनियन के बॉडी में क्या हो रहा है वो जियान भी बहुत अच्छे तरीके से सेंस कर पा रहा है और इस वजह से वो सोचने लगता है इस ओल्ड सेक्ट मास्टर की शील्ड तो वाकई ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी के लिए मैं अगर अपनी पूरी दम लगा दूं तभी मैं इस शील्ड को ब्रेक नहीं कर सकता हूँ। बट अभी के लिए जियान ऐसा करना भी नहीं चाहता है क्योंकि जियान अगर इस शील्ड को ब्रेक कर देता है तो ग्रैनी हुआ कि ये दुई की यूनियन की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा और इस वजह से जियान अपनी हेवनली फ्लेम की एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ा देता है और जियान उतना ही एनर्जी यूनियन के बॉडी में फ्लो होने देता है जितना यूनियन रिफाइन कर पाए। बट अभी के लिए यूनियन को काफी ज्यादा पेन हो रही है क्योंकि एक तो यूनियन के बॉडी में जियान की हेवनली फ्लेम उसकी सारी नसों में घूम रहा है, ऊपर से ये ग्रैनी हुआ की दुई की और इस वजह से यूनियन अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगती है और यूनियन कंटिन्यूअस एनर्जी को रिफाइन करने लगती है और जियान के हेवनली फ्लेम की वजह से यूनियन की जो रिफाइनिंग प्रोसेस है वो काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी है और इस वजह से जियान अपनी हेवनली फ्लेम की प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इस वजह से यूनियन को काफी ज्यादा पेन भी फील होती है और साथ ही यूनियन के मुंह से भी खून निकल आती है। बट अभी के लिए यूनियन काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि ग्रैनी हुआ की शील्ड में काफी बड़ी क्रैक्स आ चुकी थी और इस वजह से यूनियन के बॉडी में काफी ज्यादा प्योर एनर्जी फ्लो होने लगती है और यूनियन की जो ऑरा है वो धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और तभी हम देखते हैं जियान को जो अभी के लिए यूनियन की कुछ गलत चीज को ही देख रहा है क्योंकि जियान की हेवनली फ्लेम की वजह से यूनियन की जो ड्रेस है वो जल चुकी है। इस वजह से यूनियन की ब्यूटीफुल बॉडी के ऊपर से जियान अपने ध्यान को हटा ही नहीं पा रहा है। इस वजह से यूनियन के अंदर जियान की जो हेवनली फ्लेम है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करने लगती है और इस वजह से यूनियन को भी कुछ अजीब सा फील होने लगती है और इस वजह से यूनियन जब अपनी आंखों को खोल कर जियान को देखती है तब वो जियान को देख कर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जियान यूनियन की कुछ और चीज को ही देख के अपने लाल को टपका रहा है और ये देख के यूनियन काफी ज्यादा एम्बरेस हो जाती है। इस वजह से यूनियन जियान को पूछते हैं आखिर तुम कर क्या रहे हो और यूनियन जब जियान को पकड़ लेती है तब जियान भी काफी ज्यादा एम्बरेस हो जाता है बट वो कॉन्फिडेंटली कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि हेवनली फ्लेम के टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है ये तो तुम जानते ही हो। इस वजह से तुम्हें ऐसी आउटफिट पहननी चाहिए थी जो हेवनली फ्लेम के टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाए और ये सुनकर यूनियन थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है क्योंकि अभी के लिए जियान एक तो यूनियन को एम्बरेस कर रहा है और ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मान रहा है और जियान यूनियन को गुस्से में देखकर जल्दी ही इस टॉपिक को चेंज कर देता है और कहता है अभी के लिए तुम्हारी बॉडी कैसी है और ये सुन के यूनियन गुस्से में कहती है मेरी बॉडी एकदम ठीक है और ग्रैनी हुआ कि उस शील्ड से जो एनर्जी बाहर निकल रहा है वो मेरे कल्टीवेशन के लिए इनफ है, इससे ज्यादा एनर्जी को तो मैं रिफाइन भी नहीं कर सकती हूँ। और ये सुन के जियान कहता है बट जो भी हो ये तो अच्छी बात है क्योंकि अगर तुम ग्रैनी हुआ की दुई को रिफाइन कर लेते हो तो तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो दाउजून के 9 स्टेप तक पहुँच सकती है। और उसके बाद जियान यूनियन को मक्खन लगाते हुए कहता है जैसा कि तुम अभी भी काफी यंग हो इस वजह से तुम शायद दाओशेंग में भी ब्रेक थ्रू कर लोगे। और ये सुन के यूनियन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कभी दाओशेंग के बारे में सोचा ही नहीं था क्योंकि वो तो एक दाओजून बनना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट मानती थी। तभी जियान अपनी दांत निकालते हुए कहता है अगर तुम दाओशेंग बन जाओगी तो तुम मेरी मदद करना क्योंकि मैंने काफी सारे दुश्मन को पल रखा है, इस वजह से मैं कभी अगर मुसीबत में पड़ गया तो मैं तुम्हारे पीछे जाके छुप जाऊंगा। बट यूनियन जियान की इन सब बातों की कोई भी आंसर नहीं देती है और वो तो बस जियान के बारे में ही सोचने लगती है क्योंकि यूनियन जियान को पहले से ही देखता आ रहा है जहाँ पर उसने काफी ज्यादा मेहनत
किया है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और इस वजह से यूनियन सोचने लगते हैं अगर मैं कभी भी जियान की मदद कर पाऊँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा प्राउड की बात होगी और मैं अपने आखिरी दम तक जियान की मदद करूंगी चाहे इससे कुछ भी हो जाए। और जियान यूनियन को इतना ज्यादा सोच में देखकर अपनी स्पेस स्टोरिंग से कुछ जेट बोतल को बाहर निकल लेता है और यूनियन से कहने लगता है इन जेट बोतल्स के अंदर हेवनली फ्लेम मौजूद है, इस वजह से तुम जब अपनी कल्टीवेशन करो तब तुम इन हेवनली फ्लेम्स की यूज करना, इससे जो तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और तभी जियान यूनियन से कहता है मैं कल फ्लावर सेक्ट से फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ रवाना होने वाला हूँ, इस वजह से तुम अपना ध्यान रखना और कभी अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन में चली आना। और तभी जियान की जाने की बात सुन के यूनियन काफी ज्यादा उदास हो जाती है और जियान से पूछने लगती है क्या तुम सच में कल ही चले जाओगे? और ये सुन के जियान कहता है मेरे फ्लावर सेक्ट में ज्यादा दिन रुकना सही बात नहीं है, क्योंकि होलोप्सल को अगर पता चला मैं यहाँ पर हूँ तो वो लोग फ्लावर सेक्ट के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं और जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। और ये सुनकर यूनियन भी शांत हो जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है आगे के लिए जियान के ऊपर काफी सारी जिम्मेदारी है। और यूनियन जियान को अभी के लिए अपने पास रोकना तो चाहती है बट ऐसा करना सही नहीं होगा। और उसके बाद थोड़ी बहुत वो दोनों बातें करने के बाद नेक्स्ट डे जियान वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है और इस वजह से जियान फ्लावर सेक्ट की फर्स्ट एल्डर और यूनियन को अलविदा कह के क्विलिंग को लेकर जियान फ्लावर सेक्ट से निकल जाता है और लगभग 2 दिन ट्रैवल करने के बाद वो फ्लावर सेक्ट की बाउंड्रीज के बाहर निकल जाता है और थोड़ी दूर ट्रैवल करते ही क्विलिंग को सेंस करती है और वो जियान से कहती है यंग मास्टर यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। और इस वजह से जियान भी अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को चारों तरफ फैला देता है और जियान सेंस करता है यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद है। और इस वजह से जियान कहता है याओलिंग जब तुम यहाँ पर पहले से ही हो तो तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनकर याओलिंग स्पेस के अंदर से बाहर आ जाता है और अभी के लिए याओलिंग के साथ एक एल्डर भी था जो याओलिन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और तभी जियान कहता है लगता है तुम लोग काफी लंबे टाइम से मेरा इंतजार कर रहे हो और मुझे पता है तुम लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन किसने दी, इस वजह से हेजिन तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है। और जियान की ये बात सुन के हेजिन भी जमीन से बाहर आ जाती है और तभी हेजिन जियान से कहती है तुमने हमारे काफी इम्पोर्टेंट मिशन को फेल कर दिया है, इस वजह से तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? इस वजह से जियान भी समझ जाता है ये लोग यहाँ पर जियान को मारने के लिए आए हैं। इस वजह से जियान कहता है लगता है तुम लोग मुझे को ज्यादा ही हल्के में ले रहे हो। तभी एक एल्डर जियान से कहता है माना याओचन बेंशियंग बन चुका है बट वो तो तुम्हें तब बचाने आएगा जब उसे कुछ पता चलेगा। बट इस बार मेरे साथ 4 एल्डर्स है जो दाओजुन 6 स्टार की पावर को होल्ड करते हैं, इस वजह से तुम्हारी फायर लोटस को हम सब मिलकर बहुत आसानी से रोक सकते हैं। और ये सुनकर जियान स्माइल करता है और कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? और ये कहते हैं वो अपनी 4 स्टार दाओजुन वाले ऑरे को रिलीज करता है और ये देख के तो याओलिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि याओलिन जियान से बस 13 महीना पहले ही मिला था और तब वो एक 2 स्टार दाओजुन था और लगभग 13 महीने में ही जियान अपने 2 स्टार अपग्रेड करके 4 स्टार दाओजुन कैसे बन गया। और ये चीज हेजिन ने भी याओलिन को कहा था बट याओलिन इसमें बिलीव नहीं किया था। बट याओलिन जब अपनी तरफ की एल्डर्स को देखता है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ जाता है और सोचने लगता है अगर हम सब मिलकर जियान को यही पर मार देते हैं तो इसके पास बहुत सारे ऐसे ट्रेजर्स है जो हमारे काफी सारे काम में आएंगे और मैं इसके कल्टीवेशन मेथड को ले लूंगा और इससे मैं और भी तेजी से स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और तभी जियान क्विलिंग से कहता है अभी के लिए मैं अकेला इन चारों एल्डर्स को संभालता हूँ और तुम जाके हेजिन को संभालो। बट क्विलिंग जियान से कहती है आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि उस लड़की को 9 सीरन डीप ग्राउंड पाइथन की एल्डर्स संभाल लेंगे और मैं अभी के लिए एक एल्डर को संभाल सकती हूँ। और जियान क्विलिंग को इतना कॉन्फिडेंस में देखकर जियान हमें नोट कर देता है और उसके बाद जियान अपने स्काई डायमंड पपेट को बाहर निकल लेता है और अभी के लिए स्काई डायमंड पपेट की हालत बहुत ज्यादा खराब है और जाहिर सी बात है स्काई डायमंड पपेट इस हालत में किसी एल्डर को भी हरा नहीं पाएगा। इस वजह से जियान बस उम्मीद कर रहा है स्काई डायमंड पपेट किसी तरह से एक एल्डर को उलझा के रखे और उतने टाइम में ही जियान इन दोनों एल्डर्स में से एक को टपका दे। और तभी जियान भी अपने हेवी रूलर शॉट को बाहर निकल लेता है और सीधा अटैक कर देता है और ये देख के प्रोफॉर्म स्काई सेक्ट वो एल्डर्स भी जियान के ऊपर अटैक कर देते हैं। जहाँ पर एक एल्डर स्काई डायमंड पपेट के साथ फाइट कर रहा है वही दूसरा एल्डर क्विलिंग के साथ फाइट कर रहा है और अभी के लिए क्विलिंग एंशिएंट सर्पेंट की दुईकी को यूज कर रही है। इस वजह से वो बंदा भी सोच रहा है मैंने तो इसको छोटी बच्ची समझा था बट ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर को होल्ड करती है और इस वजह से उस एल्डर को डाउट हो रहा है आखिर वो इस लड़की को हरा भी पाएगा या नहीं। बट अब कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से बस उसे किसी तरह से इस लड़की को रोक के रखना होगा। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं याओलिंग और एक एल्डर को जो अपनी दुईकी से जियान के ऊपर अटैक कर देता है बट जियान अपनी बोन
मोन विंग्स की मदद से उस अटैक को बहुत आसानी से डॉच कर लेता है। और अभी के लिए जियान इन लोगों के साथ टाइम पास नहीं कर सकता है, इस वजह से वो जल्दी से अपनी 3 मिस्ट्रीज चेंजेस को यूज कर लेता है। और ये देख के वो एल्डर भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है इसके पास तो बाइंडिंग फ्लेम वाले की सीक्रेट टेक्निक भी है, बट ये टेक्निक सिर्फ कुछ देर के लिए ही उसकी पावर को इंक्रीज कर सकता है। इस वजह से जब भी इसकी दुई की एग्जॉस्ट होगा तब हम इस लड़के को एक ही झटके में खत्म कर देंगे। और ये सुन के याओलिंग भी हमें नोट कर देता है और पहले जाके जियान के ऊपर अटैक कर देता है, बट अभी के लिए जियान याओलिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इस वजह से जियान अपनी दुई से एक पंच को बनाता है और सीधे मार देता है याओलिंग के ऊपर। और जियान के अटैक को याओलिंग अपनी मेटल फैंग से रोकने की कोशिश करता है, बट जियान की हेवनली फ्लेम याओलिंग के हाथ को पूरी तरीके से जकड़ लेता है और साथ ही याओलिंग पंच की इंटेंसिटी से काफी पीछे उड़ते हुए चला जाता है। बट तभी वो एल्डर अपने स्पिरिचुअल पाम से जियान के ऊपर अटैक कर देता है, बट जियान इसको देख के बिल्कुल भी नहीं घबराता है और वो यूज करता है अपनी ऑक्टेन ब्लास्ट पंच को। और उस अटैक को जियान अपनी तरफ आते हुए देखकर जियान अपनी ऑक्टेन ब्लास्ट पंच से उस अटैक को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये देख के वो दोनों तो समझ चुके थे ऐसे जियान को नहीं हराया जा सकता है, इस वजह से वो दोनों मिलके एक साथ जियान के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करने लगता है। और जियान भी अपने हेवी रूलर शॉट में अपनी दुईकी को डाल के उन लोगों से फाइट करने लगता है। और अभी के लिए उन लोगों की इरादा है जियान के दुईकी को एग्जॉस्ट करना, इससे जल्दी ही 3 मिस्ट्री चेंजेस के इफेक्ट खत्म हो जाएगा और तब जियान बस एक 4-1000 बन के रह जाएगा। और ऐसे ही वो लोग जियान के ऊपर लगातार अटैक करते रहते हैं, बट उन्होंने जैसा सोचा था उसके उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि लगातार अटैक करने की वजह से उन लोगों के दुईकी काफी ज्यादा ड्रेन हो रहा है। और वही दूसरी तरफ जियान के जो अटैक है वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और इस वजह से वो एल्डर याओलिंग से कहता है ऐसा तो काम नहीं चलेगा, तो इस वजह से टाइम आ गया है सीक्रेट टेक्निक का यूज करने की। और ये कहते हैं वो दोनों अपनी कुछ हैंड साइन को बनाने लगता है और तभी उन दोनों के सिर के ऊपर एक डार्क फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है और उसमें से निकल आता है एक बहुत ही पावरफुल पाम। और ये देखकर जियान भी सेम टेक्निक को परफॉर्म करता है और अपनी हेवनली फ्लेम से एक पाम को बना लेता है और दोनों ही अटैक आपस में जब टकराता है वहाँ पर एक छोटा सा ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है और सारे एनर्जी उसके अंदर चला जाता है और साथ ही दोनों ही अटैक गायब हो जाता है। और ये देख के एल्डर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है। अभी के लिए उन लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं इस अटैक को परफॉर्म करने की वजह से, और इस वजह से वो लोग ये भी सोच रहे थे जियान भी अभी के लिए एग्जॉस्ट हो चुका होगा। बट हम देखते हैं जियान को जो अपनी फ्लेम मंत्र को एक्टिवेट करते ही चारों तरफ की नेचुरल दुई की जियान की बॉडी में आने लगता है और थोड़ी ही देर में जियान की दुई की पूरी तरीके से फुल हो जाता है। और ये चीज देख के तो वो लोग और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जियान के पास एक टियान क्लास दाव टेक्निक है। इस वजह से वो लोग समझ चुके थे वो सब मिलकर भी जियान को नहीं हरा सकते हैं। इस वजह से वो एल्डर चिल्लाते हुए कहता है 9 जून अभी के लिए आपको यहाँ पर आना ही होगा, नहीं तो ये लड़का हमारे हाथों से भाग जाएगा। और 9 जून के नाम सुन के जियान काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स जियान के सामने आके इकट्ठे होने लगता है और उस वाटर बॉल से 9 जून बाहर निकलते ही जियान से कहता है अभी के लिए जियान कहीं पर भी नहीं भाग सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर चारों तरफ एक स्पेस बैरियर को बना दिया है। इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलेगा। और अभी के लिए जियान की मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि वो एक साथ 2 6,000 साथ ही 9 जून को संभाल नहीं सकता है। इस वजह से जियान डिसाइड करता है जियान अभी के लिए मास्टर की दी हुई जेट टोकन को यूज करेगा और इस वजह से जियान उस जेट टोकन को अपनी स्पेस स्टोर रिंग से बाहर निकल लेगा। बट अभी के लिए 9 जून के स्पेस बैरियर की वजह से वो जेट टोकन एकदम काम ही नहीं करेगा और इस वजह से 9 जून हंसते हुए जियान से कहता है मुझे पहले ही पता था याओजन ने तुमको जरूर कुछ न कुछ दिया होगा, इस वजह से मैं अपनी स्पेस बैरियर बनाते टाइम इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है कि तुम्हारे मास्टर को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता न लगे। और ये सुन के अभी के लिए जियान की हालत खराब हो चुका है। इस वजह से जियान अपनी हेवी रूलर शॉट को अपनी स्पेस स्टोर रिंग के अंदर रख लेता है और जियान यूज करने लगता है अपनी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को। और थोड़ी ही देर में जियान अपनी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को बना भी लेता है और इस चीज को देख के प्रोफान स्काई सेट के एल्डर्स की हालत तो खराब हो जाता है और वो लोग कहने लगते हैं आखिर इस लड़के के पास इतने सारे टीएन क्लास दाव टेक्निक आए कहाँ से। बट 9 जून को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रही है और तभी जियान चिल्लाते हुए कहता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम, और ये कहते ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है और वहाँ की सारी चीजें उस ब्लैक होल के अंदर जाने लगता है। 9 जून एक अटैक को बनाते हुए कहता है अभी के लिए हम सब मिलकर इस अटैक को रोक सकते हैं। और ये कहते हुए वो लोग अपने अपने क्लॉ से काउंटर अटैक कर देते हैं और जब दोनों ही अटैक आपस में टकराता है तब वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और साथ ही जियान की जो अटैक है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये देखकर तो जियान की दिमाग ही खराब हो जाता है और जियान कहने लगता है 9 जून के आने की वजह से इनकी
की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इस वजह से जियान क्विलिन को लेके वहाँ से फुल स्पीड में भागने लगता है। बट स्पेस बैरियर की होने की वजह से जियान कहीं भी नहीं भाग पाता है और इस वजह से वो वही पर इधर उधर भागने लगता है। और वही प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के जो एल्डर्स है वो लोग जियान और क्विलिन के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करने लगते हैं। बट अभी के लिए जियान की स्पीड उनसे कई ज्यादा था। ये चीज जब 90 जून देखती है वो झट से जियान के सामने आके खड़ी हो जाती है और जियान के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है। तभी स्पेस बैरियर में एक क्रैक साउंड आता है और तभी एक बंदा झट से जियान के सामने आके खड़ा हो जाता है और उस बंदे के प्रेशर की वजह से जो 90 जून है वो पीछे उड़ते हुए चली जाती है। और ये बंदा कौन है ये हम देखेंगे बीटीटीएच की ऑफिशियल एपिसोड पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।